प्रदेश में मंत्री प्रावधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और बाटमा विभाग उत्तर प्रदेश आशीष पटेल, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने विकास खंड विक्रम जोत में रामरेखा नदी के तट पर स्थित अमूड़ा और गड़ा गौतम ग्राम में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित अलग अलग योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। ये देखने से पता चलता है कि कराए गए शासकीय विकास कार्यों में काफी गुणवत्ता है। योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ है, यह हकीकत में दिखाई दे रहा है। उन्होंने उपस्थित महिला समूह के सदस्यों से सीधे वार्ता करते हुए पाया कि मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पात्र गृहस्थी राशन वितरण योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश में 37 वर्षों बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो वो योगी सरकार है, जो विकास की धारा गाँव में बहा रही है। इसी कड़ी में जनता की सरकार जनता की द्वार आ गई है। अब हमारे जनप्रतिनिधियों और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को खोजना नहीं है, वे आपके पास आकर योजनाओं से आपको लाभान्वित करेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा कन्या सुमंगला, एनजी रोमियो, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान हो रहा है। जन चौपाल में विधायक अजय सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि 33 किलोमीटर लंबी रामरेखा नदी तट पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ भगवान राम ने अपने पूरे परिवार समेत विश्राम किया। उन्होंने कहा कि शासन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के 79 ग्राम सभाओं में विकास की सभी योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं की हकीकत जानने के लिए मंत्रीगण हमारे बीच आए। योजनाओं और प्राप्त हो रहे लाभ के विषय में लाभार्थीगण शासन के प्रति अपनी मंशा बताए, जिससे पूर्ण रूपेण योजनाओं का लाभ भलीभांति दिलाया जा सके। इससे पहले मंत्री ने बाढ़ सुरक्षा संबंधी परियोजना का निरीक्षण करते हुए कल्याणपुर पहुंचे। यह उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गाँव में पानी भर जाता है। पानी से सुरक्षा के लिए बड़ा स्पर बनाया जाए। बाढ़ के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने बताया, गांव नदी और पौधा के बीच में बसा है। गांव में पानी न घुसे इसके लिए उपाय किया गया है। बोल्डर आदि भी डाले गए हैं। मंत्री ने बंधा से लौटते हुए सड़क किनारे प्रतापपुर गांव में तालाब का निरीक्षण किया, जो पूरी तरह जलकुंभी से भरा हुआ था। उन्होंने इसकी साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि तालाब के क्षेत्र में एक पक्का मकान भी बना हुआ है। उन्होंने इसकी जाँच कराकर अवैध पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री मौजूद हैं। अगर ये बताइए, 2 दिन से आप धरातल पे उतरे हैं, 3 मंत्री आज बस्ती जनपद के 2 दिन दौरे पे हैं। क्या कुछ आपने देखा, क्या कोई निर्देश दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार को जनता के द्वार भेजा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जनता के दरवाजे पर जा रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं को सही कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी हम लोग की ग्राउंड रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है। और माननीय आशीष पटेल जी कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में मैं और माननीय रजनी जी दीदी, दोनों लोग इनके सहयोग में हम लोग हैं। और कल से हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में गए, तालाब को हम लोगों ने देखा और मलिन बस्तियों में गए, चौपाल लगाए। तो बहुत सारी योजनाएं हमारी बहुत अच्छी क्रियान्वित हो रही हैं। 100% कई योजनाओं का 100% लक्ष्य जो है यहाँ बस्ती में पूरा किया गया है। और जो हमारी अधूरी योजनाएं हैं उसको समय पर पूरा कराने के लिए आज जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की है, इसको भी माननीय मंत्री जी के विभाग का है। तो हम लोग ये इसको जल्दी से जल्दी इसको कार्य पूरा हो और यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स को और लाभ मिले। यहाँ से लोग जो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, यहीं पर उनकी शिक्षा मिले तो अपने घर में रह करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। परिवहन विभाग के बारे में बताइए। आपने अपने विभाग का भी निरीक्षण किया है, रोडवेज पे जाके क्या कुछ कमियां दिखी, क्या निर्देश दे रहे हैं, बसों को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हमारी बसें समय से चलें, बसों में साफ सफाई हो। तो अभी कायाकल्प योजना के माध्यम से अभी हम लोग साफ सफाई बसें किए हैं। अभी सीटों को अभी जो फटी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं। जो हमारी खिड़कियां दरवाजे हैं उसको भी ठीक किया जा रहा है। कह रही है कि कम से कम आरओ की पानी हो, महिलाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो। और बहुत सारे और भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं परिवहन विभाग में। जैसे मान लीजिए कि अभी डीएल था, डीएल को बनाने के लिए लोग जाते थे दफ्तर में, परेशानी होती थी, मैंने उसको ऑनलाइन किया है। अभी आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको जाना नहीं है हमारे दफ्तर में, घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिए हैं, उसको एग्जाम करा रहे हैं और आप पास हैं तो आपको घर लोड करके अपना आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आगे भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग हम लैब लगा रहे हैं
कि कोई मैनुअल नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक रहेगा। यदि कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, यदि आपका सही नहीं चल रहा है तो हमारा कंप्यूटर बताएगा गलत है, आप सही हैं तो पास हो जाएंगे। तो ऐसे हम सरलीकरण कर रहे हैं, परमिट को भी सरलीकरण कर रहे हैं, ऑनलाइन परमिट कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज हम सरलीकरण सरलीकरण कर रहे हैं, ऑनलाइन परमिट कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज हम लाने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रभारी बस्ती मंडल के और कैबिनेट मिनिस्टर यूपी सरकार में आशीष पटेल जी भी हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने भी 2 दिन दौरा किया बस्ती मंडल का, क्या कुछ आपने देखा धरातल पे? देखिए, कल हम लोग जब बस्ती जनपद में प्रवेश किए, बस्ती मंडल का सबसे प्रमुख जिला है और मंडल का मुख्यालय भी है। तो 10 से 15 जगहों पर हम लोग गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जो है, गरीबों को राशन प्राप्त करने का, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नीचे पर है। जिससे हमने पूछा, सबने कहा कि जो पात्र हैं नियमानुसार उनको हमको लगातार राशन मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज हम एक मलिन बस्ती में भी गए, वहाँ पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का निरीक्षण भी किया, वहाँ पर भी आवास पूर्ण है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए भारत सरकार की चलाई हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से उनको जमीन पर पहुंच रही हैं और लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। मोदी जी बताइए, बिजली की किल्लत उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे हो गई। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में, और 4 दिन का कोयला बचा है ऐसा कहा जा रहा है। इस कमी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, थोड़ा गर्मी है, गर्मी में डिमांड बढ़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी के कार्यकर्ताओं पे ही कार्रवाई हो रही है और उन्हीं की बिजली काटी जा रही है, या उनके बिजली चोरी के आरोप सिर्फ उन्हीं के कार्यकर्ताओं पे लग रहे हैं। अब अगर उनके कार्यकर्ता इस तरह के काम करते होंगे तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। बाकी हमारी सरकार जो है किसी को भेदभाव और किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं करती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये बस्ती मंडल पहुंचे थे और बस्ती मंडल के बस्ती मंडल के अलग-अलग विभागों का दौरा किया, विकास कार्यों का, और 3-3